प्रकृति के पंचस्तरीय रचना के बारे में बातचीत कर रहे। साधारण हमने परसों देखा within 1 square feet surface of the leaf पत्तों के 1 स्क्वायर फीट पृष्ठभाग पर विदिन 1 डे, एक दिन में 12.5 किलो कैलोरी, 12.5 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा ग्रहण होती है। In 1 square feet surface of the any leaf, green leaf, consume in 1 day 12.5 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी। अब अगर ये छोटे पेड़ ही रहते, एक ऊंचाई के अगर ये छोटे पेड़ ही रहते तो एक स्क्वायर फीट में 12.5 किलो कैलोरी सूर्य शक्ति ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके पेड़ के ऊपर एक बुश होता यानी ध्रुव, तो क्या होता है 12.5 प्लस 12.5 डबल द एनर्जी के अंदर। अगर ये इसके बुश के ऊपर एक मीडियम ट्री होता तो क्या होता है और प्लस 12.5 किलो कैलोरी। इस मिडल ट्री के ऊपर विशालकाय वृक्ष होता महावृक्ष प्लस 12.5 किलो। दैट मीन्स नेचर हैज टू कंज्यूम मोर एंड मोर एनर्जी, सो हैज टू कंज्यूम इन सॉइल एज ह्यूमस। प्रकृति की इस रचना को हम हमारे क्रॉप पैटर्न में कैसे इस्तेमाल करें? बहुस्तरीय बीक पद्धति में, बहुस्तरीय क्रॉप पैटर्न में इसका कैसे इस्तेमाल करें, हमें यह देखना है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक गुनाह किया, उन्होंने मोनोकल्चर लाया ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम न कर सके। कीटक आए, कोई खिलाने वाला ना हो और सऊदी में मार लाए एनपीके। इन टनेज योर प्रोडक्शन इन टनेज इज द हार्वेस्टिंग ऑफ सोलर एनर्जी, नॉट मोर, नॉट लेस। आप अगर किसी फसल का उत्पादन देते हैं तो सोलर एनर्जी का उत्पादन देते हैं, खाते हैं बचपन तक तो शरीर की वृद्धि के लिए खाते हैं। लेकिन बचपन के बाद हमारे शरीर के लिए खाना नहीं चाहिए, एनर्जी चाहिए। खाने के लिए एनर्जी बनती है, इस वजह से खाना खाते हैं। तो अगर प्राणायाम से एनर्जी मिलती है तो खाने का भी प्रबंधन करने की जरूरत नहीं। ये सब विश्व चलता है, शक्ति पर चलता है, एनर्जी पर चलता है। वनस्पति के 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार होते हैं कम सोलर एनर्जी कंज्यूम करने वाला, सोलर एनर्जी को, सूर्य शक्ति को कम मात्रा में ग्रहण करने वाला, और दूसरा होता है ज्यादा मात्रा में ग्रहण करने वाला। एक कम मात्रा में ग्रहण करने वाला होता है मोनोकॉट, तृणवर्गीय, जैसे शुगर केन है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, व्हीट है, पैडी है। एक कम मात्रा में ग्रहण करता है, लेता बहुत कुछ है लेकिन ग्रहण कम मात्रा में करता है। और किसमें करता है? प्रोटीनस मटेरियल में, प्रोटीन में। लेकिन द्विदल में प्रोटीन का परसेंटेज ज्यादा होता है और एक सोलर एनर्जी प्रोटीन में कंज्यूम होती है, डिपॉजिट होती है। इस वजह से जो द्विदल में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है तो द्विदल इंटरक्रॉप माध्यम से हम ज्यादा लेना चाहिए ताकि वो एनर्जी हम कहां डिपॉजिट कर सके, वो भी। व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन सोलर एनर्जी एंड प्रोडक्शन? उत्पादन और सूर्य शक्ति ग्रहण शक्ति, इनके दोनों के बीच क्या अंतर संबंध है हम देखना चाहेंगे। ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ। कोई भी पत्ता 1 स्क्वायर फीट में एक दिन में 12.5 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी पकड़ लेता है, कंज्यूम करता है, संग्रहित करता है। और एक सोलर एनर्जी लेकर हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जड़ें भूमि में से नीर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड नीर
और एनर्जी इनके माध्यम से ये 1 स्क्वायर फीट लीफ एक दिन में 4.5 ग्राम खाद्य तैयार करता है, शुगर तैयार करता है। ये सूरज की जब पत्ते हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, तो ये सूरज की शक्ति क्या करते हैं, उसको फोड़ते हैं, इस मॉलिक्यूल को, इस परमाणु को फोड़ते हैं और कब अलग होता है, कार्बन अलग होता है और ऑक्सीजन अलग होता है। ऑक्सीजन हवा में छोड़ देते हैं और कार्बन को पकड़ते हैं और H2O नील जड़ें परतों तक पहुंच जाती है और कार्बन और नील इनका संयोग होता है और कार्बोदक कार्बोहाइड्रेट तैयार होते हैं। वास्तव ये जब 1 स्क्वायर फीट पत्ता एक दिन में 4.5 ग्राम अन्न तैयार करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसमें से ग्रेन कितने मिलते हैं, पत्ता के, गेहूं के, द्विदल के, सब के ग्रेन कितने मिलते हैं, 1.5 ग्राम। टनेज कितना मिलता है, कपो का, बाय का 2.25 ग्राम। यानी एक रिलेशन आपको समझ में आया होगा, जब कोई पत्ता एक दिन में 1 स्क्वायर फीट में 12.5 किलो कैलोरी सूरज की रोशनी पकड़कर 4.5 ग्राम अन्न तैयार करता है, तो हमें 1.5 ग्राम दाने मिलते ही है और 2.25 ग्राम टनेज मिलता ही है। नमक 4.4 ग्राम फूड वही get 1.5 ग्राम grains. If it is banana or sugar cane, वही get 2.25 ग्राम tonnage. बाकी वो रेस्पिरेशन में जाता है, जीवाणु को खिलाया जाता है, वो बढ़ने के लिए जाता है, अन्य बहुत काम है। आपने से कहा वो नहीं खाली बैठा, वो बहुत काम करना पड़ता है। क्या है समझ पर एकड़ अगर आपको भत्ता पैडी 120 क्विंटल चाहिए, कितना चाहिए, 120 क्विंटल। अगर आपको बाय 120 किलो का घर चाहिए, बन चाहिए, अगर शुगर केन यानी कपो आपको 200 टन पर एकड़ चाहिए, किसको चाहिए, आप उसको उठाइए, एरोप्लेन से घूमेंगे, एरोप्लेन से कोई नीचे नहीं, अगर ये चाहिए तब आपको पर एकड़ 160 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी पकड़ने कब मिलेगा, पर एकड़ 140 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी कंज्यूम करने पड़ेगी, ग्रहण करने पड़ेगी। इट इज द फॉरेस्ट 1 एकड़। ये सोलर लाइट जो आता है वो पार्टिकल में आता है, कणों में आता है। सूरज की रोशनी जब आती है तो स्रोत कैसा होता है, अनेक कणों का संयोजन, अनेक कणों का समुदाय, उसको बोलते हैं फोटॉन। क्या बोलते हैं, फोटॉन। अनेक फोटॉन का एक स्रोत होता है और उसकी तीव्रता होती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन। सोलर रेज आते हैं, सूर्य शक्ति के किरण आते हैं, तो उसकी तीव्रता कम ज्यादा होती है। कल हमने बताया कि 2 आदमी खुले माथे चलते थे, उनको सहन होता था, उग्र सकते, लेकिन 2 आदमी क्या बांधते थे, पट्टा बांधते थे, लेकिन 2 आदमी बेटा को बांधते थे, ऊपर टोपी हैट देते थे, 2 आदमी ऐसे थे, हैट भी देते थे, पट्टा भी बांधते थे, ऊपर छाता भी देते थे, क्योंकि एक सहन ग्रहण करने की शक्ति अलग अलग है, वैसी तरह उसकी तीव्रता भी अलग है। इट इज वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ दीस फोटॉन पार्टिकल्स। प्रखरता, विभिन्नता, ये प्रखरता किस मानक में मापी जाती है, प्रखरता का मापन किस मापक में किया जाता है, उसका नाम है फूड कैंडल। सूरज की रोशनी की प्रखरता किस माप में मापी जाती है,
फूड कैंडल मापन से मापी जाती है। ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣದ ಅಳತೆ ಮಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಳತೆ ಮಾನನ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಲ ಮಾಪನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಪನ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಅದನ್ನ ಅಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಂಬತ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಳಿತೀವಿ. ये रुमाल बांधने वाला, हैट लगाने वाला और ऊपर से छाता लेने वाला वृक्ष कौन है? वो है यूनिवर्गीय। दैट मीन्स शुगर केन, कपोक, ज्वार, बीट, रागी, जोड़ा, कैडी, भत्ता, ये कैसे है? मका मीन्स माइस, मेज। ये खाली माथा घूमने वाले हैं, इनको कुछ नहीं होता। इनको अगर सोलर ये सूर्य पर भी ढका दिया जाए पहुंचा जाए उनको कुछ नहीं होगा। जैसे इनकी कितनी तीव्रता आसान होती है? ये फोटोन की कितनी कौन सी कॉन्सेंट्रेशन कौन सी प्रखरता आसान करते हैं? 7,000 to 10,000 फूड कैंडल। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ अब ये तो हुआ रुमाल बांधने वाला, हैट लगाने वाला और छाता लेने वाला। अब रुमाल बांधने वाला और हैट लगाने वाला कौन है? जिसको और कम तीव्रता चाहिए वो है कोकोनट, मैंगो, ऑरेंज, मौसम्बी, सीताफल। सीताफल को क्या करते हैं आप? रामफल। ये कैसे? ये कैसे? इनको रुमाल भी चाहिए और हैट भी चाहिए, लेकिन छाता नहीं चाहिए। ये कितनी ग्रहण करते हैं? ये कितनी तक ग्रहण करते हैं? 4500 to 5400 फूड कैंडल। साइड में सीताफल भी आता है उसमें। ये सीताफल दोनों है, इधर भी है उधर भी है, जहां भी सत्ता मिलेगी वो है पक्षांतर सीताफल। इनको कितना चाहिए? 3700 to 4500 फूड कैंडल। और उससे कम और एक ग्रुप है जो पतला रुमाल बांधता है। ये कैसा बांधता है? जाड़ा रुमाल बांधता है, जाड़ा। दूसरा है वो पतला, वो कौन है? ग्रेप अड़िके। इनको कितना होता है सर? 2800 to 3700 फूड कैंडल। डब्बा पे ये क्या? हाँ सॉरी, ये छाता भी लेते हैं, बहुत कम होता है ना, ये छाता भी लेते हैं और रुमाल भी बांधते हैं, हैट भी लगाते हैं। ये रुमाल बांधता है, हैट लगाता है, छाता नहीं लेता। अब जिसको रुमाल भी चाहिए, हैट भी चाहिए, छाता भी चाहिए और ऊपर से माया भी चाहिए, ऐसा कौन सा है? देखेंगे लिखा आपने चीनी, गरमिरी। इनको चाहिए 1800 to 2700 फूड कैंडल। कितना चाहिए? बनाना, चिली और टर्मेरी कितना चाहिए? 1800 to 2700 फूड कैंडल। ಮತ್ತೆ टर्मेरी, कॉफी, कोको क्या लेते हैं? 1800 to 2700। अब एक और प्रकार है जो केवल क्षणों में ही बनता है, जिसको क्या चाहिए? छाव चाहिए, छाव चाहिए। वो है हैनिला, जिंजर, मिनी नींबू क्या कहते हैं?
ये कैसे है, इनको चाहिए 1200 to 1800। वेनिला, जिंजर, पीपर, इनको कितना चाहिए? ಇದು ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ 700 ಟ್ವಿನ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತಹ. देखिए, ये सबसे ऊंचा जो सूरज अपने माथे पर लेता है, ध्रुववर्गीय 7000 to 10,000। उसके नीचे पड़ने वाला मीडियम 4,500 to 5,400। उसके अब नीचे 3,700 to 4,500। उसके नीचे बुश 2,700 to 3,700। उसके नीचे 1,800 to 2,700 और बिल्कुल नीचे 1,200 to 800। ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ